अरे गधे के पिल्लो, बाहर निकलो जल्दी से और स्कूल जाओ। यहाँ घर में पड़े पड़े क्यों परेशान कर रहे हो? अरे पिताजी, हम गधे के पिल्ले कब से हो गए? वैसे भी गधे को पिल्ला नहीं होता है। अरे नालायक, नास पीटे, चुपचाप स्कूल जा। तेरी वजह से घर में किचकिच होती रहती है। अरे पिताजी, आज आपको क्या हो गया है? क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? कुछ नहीं, चुपचाप स्कूल जाओ। अजी क्या हो गया है? क्यों मतवाले बन के घूम रहे हो? अरे गौरी, मैं तुम्हारे तानों से परेशान हो गया हूँ। मैंने आज इन्हें पूरी तरीके से रेडी कर दिया है। अब ये स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, कभी भी स्कूल लेट नहीं होंगे। तुम ही ना कहती हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, तो आज से मैंने मदद शुरू कर दी है। अच्छा, तो आज सुन लो, रविवार है और स्कूल बंद है। बच्चों को तंग करना बंद करो और जाकर कुछ काम करो। जब से काम धंधा बंद हुआ है, तब से घर में आकर धमाल मचा के रखा हुआ है। निकलो। अच्छा, जाता हूँ, देखता हूँ कोई काम धंधा मिल जाए तो। टीकू बाहर निकलता है, चील उसे मिलता है। मालिक, हम लोग बहुत दिनों से बेरोजगार हैं, कैसे चलेगा ऐसे? कुछ तो करना होगा ना मालिक। अरे हाँ चील, मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं, एक दुकान लगाते हैं, चावल दाल वाली। मालिक, उसे किराना का दुकान कहते हैं। हाँ, वही लगाते हैं। उसी में सुना है मुनाफा ठीक ठाक होता है। जैसा कहो मालिक, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अरे आ जाएंगे पैसे कहीं न कहीं से। देखता हूँ, थोड़ा कालू कौवे से मांग लेता हूँ। देखो कितने बुरे दिन आ गए। मैं था जो सबको पैसे देता था, आज मुझे ही पैसे चाहिए। चलो कालू कौवे के घर। कालू मुनीम के घर पहुँचा, चील के साथ टीकू। अरे मालिक, आप आए हो? हाँ बताओ मालिक। अरे तूने तो बड़ा बढ़िया घर बना लिया है, खूब सारा माल कमाया है। मेरे माल चुराए थे क्या? अरे मालिक, कैसी बातें करते हो आप? अब वैसे तो अब आप मेरे मालिक रहे नहीं, फिर भी मैं आपको सम्मान से मालिक मालिक कह रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो मालिक कि आपको कुछ से कुछ कह दूँ। अरे सुन, बुरे दिन आ गए तो तू भी बदल गया है। सुन कालू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मालिक, गंदा है पर धंधा है, क्या करूं? आप तो जानते ही हो। अरे ये तो मेरी वाली लाइन बोल रहा है। हाँ मालिक, आपके साथ रहकर आपसे ही सीखा है। मालिक, इसके ब्याज लगेंगे। अच्छा, कितने ब्याज लगेंगे? मालिक, 100% के 10 रुपए लगेंगे। उस हिसाब से आप जितना पैसा लोगे मिल जाएगा। अच्छा, मुझे 10,000 रुपए दे दे, मैं ब्याज दे दूंगा। सुनो कालू, मैं कंजूस हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, तुझे मिल जाएंगे पैसे। और सुन ले, नाम है मेरा टीकू। जिस दिन मेरे हाथ में पैसे आते हैं ना, उस दिन से मेरा दिमाग खुल जाता है। बिजनेस तो रन करेगा ही करेगा और पैसे भी मैं तुम्हें दूंगा। भगवान करे मालिक, लेकिन ब्याज दे देना मालिक। मैं ना थोड़ा सख्त हूँ, आपसे ही सीखा है मालिक। ठीक है। चील के साथ टीकू वापस आता है और एक किराने का दुकान शुरू करता है। शुरू में तो कई सारे पंछी आते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पंछियों का आना कम हो जाता है। एक दिन बारिश हो रही और एक चिड़िया पहुँचती है। वो देखती है टीकू और चील दोनों ही उदास बैठे हैं। मालिक, हमारे कर्मों का फल है क्या? अरे तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने ना जब धन दौलत था मेरे पास, तो दूसरे पंछियों को बहुत परेशान किया, बहुत रुलाया। वो भी तड़पते थे, वो भी मुझसे मांगते थे, लेकिन मैं देता नहीं था। बहुतों को मैंने बहुत सारे ब्याज पे पैसे लगाए, तो आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही था ना। तभी चिड़िया जो उनकी बातें सुन रही थी, चिड़िया के पास एक सूटकेस था और वो कहती है, भैया, मेरा नाम टुनटुनी है। हाँ बताओ चिड़िया,
आपको क्या चाहिए? इस बारिश में आप कहाँ से आ रहे हो? इस जंगल की तो लगती नहीं हो। नहीं भैया, मैं इस जंगल की नहीं हूँ। ये मेरा सूटकेस क्या आप थोड़ी देर रखेंगे? मैं आकर इसे ले जाऊंगी, अगर जरूरत पड़ी तो। अगर नहीं पड़ी तो मैं नहीं भी लेने आऊंगी। अरे बिल्कुल, मैं रख दूंगा संभाल कर। टीकू वो सूटकेस ले लेता है। शाम को परेशान टीकू दुकान में ही बैठा था। अरे ये चिड़िया गई तो आई नहीं चील। मालिक, एक बार सूटकेस खोल कर तो देखो। आजकल क्या पता बम तो नहीं रख दिया है। अरे नहीं नहीं, वो छोटी सी चिड़िया थी, वो बम शम नहीं रखेगी। फिर भी तू कहता है तो मैं देख लेता हूँ। टीकू जैसे ही सूटकेस खोलता है उसमें ढेर सारे पैसे थे। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। मालिक, आपकी तो चांदी हो गई। अरे नहीं नहीं चील, ये उसकी अमानत है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं इंतजार करूँगा, वो चिड़िया जब भी आएगी अपना सूटकेस ले जाएगी। कई दिन बीत जाते हैं, चिड़िया नहीं आती है। एक दिन गौरी दुकान पर आती है। अजी क्या होगा, अब तो घर में खाने की भी लाले पड़ रहे हैं। और मुनीम आया था और धमका कर गया है, और आज कह रहा था दुकान पे आएगा। तभी कालू कौवा ढेर सारे कौवों के साथ पहुंच गया। अरे ओ मालिक, तूने 2 महीने से ब्याज नहीं दिया है, मैंने लिहाज कर लिया, और अब कितना लिहाज करूं? टीकू सुन ले मेरी बात, आज तो तुझे मेरे पूरे पैसे देने होंगे या फिर ये दुकान खाली करके जाना होगा। टीकू? मालिक से मैं टीकू हो गया? अरे काहे का मालिक, तू भिखारी। अब तेरी औकात क्या है? मैं अब तेरा मालिक हूँ। सुन, ब्याज के पैसे रख, वरना ये दुकान मेरा, और कल से नौकरी करने आ जाना। अरे ये तो तू गजब ढा रहा है। अच्छा, तू इतना एहसान फरामोश होगा, मुझे नहीं पता था। तभी वहाँ चिड़िया पहुँच जाती है। अरे आओ चिड़िया आओ, तुम्हारी अमानत मेरे पास रखी हुई है, ये अमानत ले जाओ। चिड़िया को बैग बढ़ाता है टीकू। भीड़ देखकर चिड़िया पूछती है, ये सारे कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे कौवा कौवा नहीं बोलो, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा नौकर है। आज से ये दुकान मेरा हुआ। इसने मेरे से ब्याज पे पैसे लिए थे, इसने अभी तक वापस नहीं किए हैं। अरे भैया, मैं समझ गई थी कि आपको समस्याएं हैं। मैंने ये बैग आपके लिए ही छोड़ा था। आप आराम से इस बैग के पैसे खर्च कीजिए और अपनी जिंदगी को अच्छा कीजिए। अरे चिड़िया रानी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अरे आप अपनी ईमानदारी का इनाम समझ लीजिए और ये पैसे रख लीजिए। मालिक रख लो, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हमारी स्थिति बहुत खराब है मालिक। अरे चुप कर, तू बकवास किए जा रहा है। रख लो भैया। ठीक है चिड़िया रानी, अगर तुम इतना कहती हो तो मैं रख लेता हूँ। उसमें से 10,000 रुपए निकाल कर कालू कौवे को दे देता है और फिर कहता है, सुन कालू, आज के बाद मैं एक बड़ा बिजनेस जरूर खड़ा करूँगा, लेकिन मैं मुनीम तुझे ही रखूँगा। तुझसे मुझे बहुत सारे बदले निकालने हैं। मालिक, मैं तो आपका दास हूँ। अरे टुनटुनी, कहाँ जा रही है? ये देख, मैंने नई मेहंदी खरीदी है, नई नेल पॉलिश भी खरीदी है, एक नई क्रीम भी खरीदी है। अरे मीनू मौसी, क्या बात है? आज तो बड़ी बनठन के कहीं जाने का मन है क्या? अरे नहीं, वो मैं गई थी शहर, और शहर से मैंने कॉस्मेटिक सामान खरीद लिया। ये जंगल में तो मिलते नहीं है, सड़े गले मिलते हैं। क्या करूं, लेना तो था ही। अरे मौसी, मुझे भी बताती तो मैं भी आपको पैसे दे देती, आप ले आती। ना बाबा ना, मैं इतने सामान नहीं ले जा सकती। मीनू मौसी और टुनटुनी चिड़िया की बात नीचे बैठा टीकू बत्तख सुन रहा था। अब टीकू के मन में ख्याल आया, अरे वाह, इसने तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया है। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, कुछ तो करना पड़ेगा। वो सीधे पहुंचता है घर और घर से
अपनी पत्नी को कहता है। अरे गौरी सुन, एक लिस्ट बना, जितनी ये औरतें इस्तेमाल करती है ना कॉस्मेटिक सामानों की, सबकी लिस्ट बना। अजी क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में हो। मेरे लिए कॉस्मेटिक सामान खरीदोगे क्या? अरे चुपचाप जो कहता हूँ वो कर, मैं अभी आया चील को लेकर। और टीकू फिर वहाँ से उड़कर चील के घर पे पहुँचता है। उसका दरवाजा खटखटाता है। अरे कौन है दरवाजे पर? इतना उतावला क्यों हो? लगातार क्यों ठोके जा रहे हो? अरे नालायक, मैं हूँ तेरा मालिक, जल्दी दरवाजा खोल। आया मालिक। चील दरवाजा खोलता है और टीकू वहाँ पहुँचता है। सुन चील, आज हमें शहर जाना है, थोड़ा माल लेकर आना है। अच्छा मालिक, जैसा कहो आप, मैं तो आपका नौकर हूँ, जो बोलोगे मैं वही करूँगा। चील पे सवार होकर टीकू बाजार के लिए निकल जाता है और उधर से ढेर सारा कॉस्मेटिक सामान खरीद कर ले आता है और दुकान पे रखता है। मालिक, आपने सामान तो खरीद लिया, लेकिन ये सारे सामान नकली हैं। अरे इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। मुनाफा ऐसे नहीं होता है। मुनाफा कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। यूं ही नहीं आता है पैसे। ये जाली और फर्जी नकली कॉस्मेटिक सामान हम बेचेंगे तभी तो कमाएंगे मुनाफा। मालिक, लेकिन पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। अरे मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने गुन्नू कबूतर को बुलाया है। वो बेहद सीधा साधा है और वो मेरी बात मान लेगा। देखो वो आ भी गया। अरे टीकू, आपने मुझे बुलाया? अरे गुन्नू, मैं देख रहा था तू बहुत दिनों से बेकार पड़ा था। मेरा तो दिल ही ऐसा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुना तेरे घर की स्थिति भी खराब है। अरे वो तो है, लेकिन क्या करूं, काम तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ ना। जैसे ही काम मिल जाएगा मेरे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। अरे बड़े भाई के रहते तू परेशान होगा, मैं हूँ ना। सुनना, मैंने एक नया बिजनेस खोला है और मैं चाहता हूँ कि तू उसे घर घर ले जाकर बेचे। मुनाफे में मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा, जितना बिकेगा उतना कमीशन। मजा ही मजा। अभी तो मुझे किसी भी तरीके से काम चाहिए टीकू, अगर आप काम दे देते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ले, और जितने पंछी हैं, खास तौर पर ये औरतें, मीनू मौसी, टुनटुनी चिड़िया, ये इन सारों को बेचो। ठीक है, मैं जाता हूँ और बेचता हूँ। गुन्नू कबूतर कुछ कॉस्मेटिक सामान झोले में भरकर पहुँचा टुनटुनी चिड़िया के पास। अरे टुनटुनी बहन, ये कॉस्मेटिक सामान खरीदोगी क्या? अरे गुन्नू भैया, आपने ये काम कब शुरू किया? अरे वाह, आपने बहुत अच्छा किया है। पहले तो शहर से लाना पड़ता था और वो बड़ा मुश्किल भरा होता था। अब आपसे ही मिल जाएगा तो हमें शहर नहीं जाना होगा। आप मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। और गुन्नू एक नेल पॉलिश दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उसे रख देती है, फिर अपने काम में लग जाती है। गुन्नू दूसरे ग्राहकों के पास जाता है। शाम तक गुन्नू ने ठीक ठाक सामान बेच दिया था। शाम को जब टीकू के पास आता है तो उसका झोला पूरा खाली था। अरे वाह, तुमने सारा बेच दिया गुन्नू। वाह वाह वाह, ये ले 1000 रुपए, ये तेरा है, और चाहिए तो बोल। अरे नहीं टीकू, इतना बहुत है, इतना में ही मेरा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हो गए हो। अरे हाँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, कल फिर ले जाना। गुन्नू कल फिर बहुत सारे सामान लेकर बेचने निकल जाता है। इस बार गुन्नू चील और गिद्धों की टोली में जाता है। सुना था वहाँ कोई त्योहार होने वाला है। अरे भैया, आपकी पत्नियाँ जरूर मांग रही होंगी कॉस्मेटिक सामान, आप मेरे से खरीद सकते हैं। अरे क्या आ गया ये तो और हमारे खर्चे करवाएगा।
जी ले लो ना। एक चील बोल पड़ी। हाँ हाँ मुझे भी चाहिए। क्या क्या है भैया दिखाओ। अरे तू यहाँ क्यों आ गया? ले हमारे खर्चे करवाएगा। अरे बहन जी ले लो, ढेर सारे सामान है, सारे कॉस्मेटिक के सामान है, आप सबके पसंद वाले। हाँ हाँ मुझे दे दो ये। हाँ हाँ तुम भी मुझे दे दो। अरे मुझे भी एक क्रीम दे दो। अरे मुझे नेल पॉलिश चाहिए। अरे मुझे साबुन चाहिए। उसके हाथों हाथ बिक जाते हैं सारे सामान। गुन्नू खाली झोला लेकर वापस आता है, लेकिन उधर चील और गिद्ध जैसे ही उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके चेहरे में जलन होने लगती है। वो जल्दी से पानी में जाते हैं। अरे ये मेरे चेहरे में जलन क्यों हो रही है? अरे अरे मुझे भी हो रही है। हाँ मुझे भी हो रही है। चेहरा तो धोते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे घाव हो जाता है। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोगों के चेहरे पर ये क्या निकल आया है? अरे मुझे लगता है उस कबूतर ने हमें नकली चीजें दी है। अरे ऐसा क्या? चलो अभी चलते हैं, जंगल के पास वाले जगह से ही है वो। सारे गिद्ध और चील वहाँ से निकल आते हैं। इधर इस जंगल में भी जिसने इस्तेमाल किया था वो भी आ जाते हैं और कबूतर के घर को घेर लेते हैं। यही है यही, निकल बे कबूतर, आज तो तेरे चीथड़े उड़ा देंगे। कबूतर निकलता है। क्या हुआ भैया, आप लोग इतने क्यों परेशान हैं? अरे देख मेरी बीबी की क्या हालत कर दी है तूने। अरे देख हमारी औरतों का क्या चेहरा बना दिया है। हम तो पहले ही डरे रहते थे, अब इस चेहरे को देखकर तो और भी डर जाते हैं। तुझे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अरे लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? ये क्रीम मेरा थोड़ी है, ये तो मैं बस कमीशन पर बेचता हूँ। ये तो टीकू का माल है। दूर खड़ा टीकू भीड़ की बातें सुन रहा था। अरे चील तैयार हो जा, भागने का वक्त आ गया है। इतने सारे हैं, अगर पकड़ा गया तो न जाने मेरा क्या होगा। हाँ मालिक बैठो, चलो मैं आपको भगा के ले जाता हूँ। चील टीकू को बिठाकर भगाकर ले जाता है। उधर पंछियों को टीकू की दुकान पर कोई नहीं मिलता है, तो वो दुकान में ही तोड़ फोड़ करके गुस्सा होकर चले जाते हैं।